दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जो इस जमीन से बहुत ऊपर आसमान में देखने को मिला, जिसे देखकर एक हवाई जहाज के पायलट ने वहीं पर फौरन कलमा पढ़ लिया और वह मुसलमान बन गया। आखिर आसमान में अल्लाह का ऐसा क्या करिश्मा हुआ था कि एक जहाज के पायलट ने आसमान में ही कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया? यह जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वह जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत, अपनी अक्ल और अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोग अपनी कामयाबी की वजह भी इन्हीं चीजों को मानते हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि यह सब उनको देने वाला अल्लाह ही है। अगर अल्लाह चाहे तो वह एक पल में इन सब चीजों को वापस छीन सकता है। अगर आप भी यही मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दूसरी तरह के लोग वह हैं जो इस हाल में भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। उनका अल्लाह पर यकीन बहुत मजबूत होता है। ऐसे लोग अपनी हर मुसीबत और परेशानी में सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं और ऐसे लोगों को यकीनन अल्लाह की तरफ से मदद मिलती है। और याद रहे, ऐसे लोग ही दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पर भरोसा करने वाले एक ऐसे ही शख्स का वाकया बताने वाले हैं जिसको देखकर इस जमीन से बहुत ऊपर यानी आसमान में उड़ते हुए एक हवाई जहाज के पायलट ने भी कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। इसमें एक ब्राजीलियन पायलट कलमा पढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो के मुताबिक हवाई जहाज में 170 लोग सफर कर रहे थे। उन मुसाफिरों में सिर्फ एक शख्स था जो मुसलमान था, बाकी के सारे लोग गैर मुस्लिम थे। और इस प्लेन को उड़ाने वाला पायलट एक ब्राजील का रहने वाला था। जब यह प्लेन आसमान की बुलंदी पर था तो अचानक हवाई जहाज के दोनों इंजन खराब हो जाते हैं। दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं। वो पायलट और उसका एक साथी पायलट था जो अरबी जबान जानता था। उन दोनों ने बहुत कोशिशें की मगर वह इंजन ठीक नहीं हुआ। इस परेशानी को देखते हुए वह ब्राजीलियन पायलट अपने कैबिन में आता है और माइक में यह ऐलान कर देता है कि हमारे इस हवाई जहाज के दोनों इंजन खराब हो चुके हैं। दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया है और हमारा यह हवाई जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है, कभी भी फट सकता है। जैसे ही उस पायलट ने इसकी जानकारी मुसाफिरों तक पहुंचाई तो जितने भी लोग उसमें सवार थे सब के सब खौफ के मारे चीख पुकार करने लगे। उन सब में खलबली मच गई। जब जहाज में चीखो पुकार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया तो वह ब्राजीलियन पायलट अपने कैबिन को छोड़कर मुसाफिरों के पास आता है और उनको समझाने की कोशिश करता है। उस पायलट ने देखा कि सारे लोग बुरी तरह से चीखो पुकार कर रहे थे, अपने हाथ पैर मार रहे थे। वहीं पर उसने देखा कि उनमें एक ऐसा शख्स भी है जो चुपचाप अपनी जगह पर आराम से बैठा हुआ और अपनी सीट पर नमाज अदा कर रहा है। ऐसे मौके पर जब सबको अपनी जान की पड़ी है, सब अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोई रो रहा है तो कोई चीख रहा है। ऐसी हालत में वह शख्स बैठा हुआ अपना नमाज पढ़ रहा था। पायलट ने जब उसको देखा तो पायलट भी हैरान हो गया, क्योंकि उस शख्स के चेहरे पर कोई गम न टेंशन और परेशानी नहीं थी। उसके चेहरे पर खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। पायलट उस मुस्लिम शख्स को गौर से देखने लगा। उस पायलट ने देखा जब मुसलमान शख्स ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली तो उसके बाद उसने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा ली और अल्लाह से दुआएं मांगने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, हमें इस परेशानी से निजात दे, हम सबको सही सलामत अपनी अपनी जगह पर पहुंचा दे। यह सुनकर वह पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया और सोचने लगा कि इस शख्स को अपने खुदा पर कितना यकीन है, क्योंकि उस पायलट का यह सोचना था जब दोनों इंजन ही खराब हो चुके हैं तो हमें इस आसमान में भला कौन बचा सकता है, थोड़ी देर बाद हम सब लोग मारे जाएंगे। जब उस शख्स की दुआ पूरी हुई तो वह ब्राजीलियन पायलट उस शख्स के पास पहुंचा और पूछने लगा, आप इस हालत में ये क्या कर रहे हो? सारे लोग खौफ के मारे चीखो पुकार कर रहे हैं, बल्कि आपके चेहरे पर कोई डर खौफ नहीं है। यह सुनकर वह शख्स कहने लगा, मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा है, मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन है। मैंने इस परेशानी के आलम में अल्लाह की बारगाह में हमारी और आपकी सलामती की दुआ की है। मैंने हम सबके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की है और मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा भरोसा, पूरा यकीन है। हमें कुछ भी नहीं होगा, हम सब अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाएंगे। जब उस पायलट ने उस शख्स के मुंह से इतने कॉन्फिडेंस के साथ यह बात सुनी तो वह पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया। मगर इतनी अच्छी बात सुनकर उसके दिल ही दिल में सुकून भी पहुंचा। वो यह सोचकर अपने दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, चलो आज देख लेते हैं एक मुसलमान की दुआ में कितना असर होता है। यह मुसलमान आदमी
मुसीबत में भी यह दावा कर रहा है कि हमें कुछ भी नहीं होगा। आखिर इसकी क्या हकीकत है? दोस्तों, उस हवाई जहाज के दोनों इंजन फेल थे और वह जमीन की तरफ तेजी से आ रहा था और उस पायलट को ऐसा लग रहा था कि यह हवाई जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है और इसमें कभी भी आग लग सकती है और हम सभी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, हम सब मारे जाएंगे। लेकिन उस मुसलमान की कही हुई बात उस पायलट को बार बार याद आ रही थी कि हमें कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए वह इसके इंतजार में भी था। जब वह जहाज जमीन की तरफ तेजी से आ रहा था तो अचानक पायलट ने देखा कि उनमें से एक इंजन ने काम करना शुरू कर दिया है। सब ने देखा, यह तो अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा हो गया। उस मुस्लिम शख्स की दुआ का ऐसा असर दिखा कि जहां कुछ देर पहले सब लोग चीखो पुकार कर रहे थे, वहीं पर अब सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वह जहाज बड़ी ही आसानी के साथ उतरता हुआ रनवे पर लैंड कर गया और सब लोग उसी के साथ उस जहाज से बाहर निकल गए। इस बात को देखकर वो पायलट इतना ज्यादा मुतासिर हुआ कि उसने कलमा पढ़ने का फैसला कर लिया। उसके बाद जब वह हवाई जहाज उड़ान भरकर सऊदी अरब के ताबू के ऊपर से उड़ रहा था तो अचानक से वह जो दूसरा पायलट था, जो अरबी जबान जानता था और उसे पूरी घटना की जानकारी देते हुए कहा कि मेरा एक साथी है जो कि ब्राजीलियन है, वह इस्लाम से इतना ज्यादा मुतासिर हुआ है कि वह यहीं आसमान की बुलंदी पर ही कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता है। फिर उसके बाद उस अरबी जबान वाले ने उसी जहाज में माइक पर अपने साथी को कलमा पढ़ाया और वहीं पर दोनों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। दोस्तों, यह अल्लाह का बहुत ही बड़ा करिश्मा है कि अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे अपनी करम नवाजी से नवाज देता है और ईमान की दौलत से मालामाल कर देता है। मगर यह भी याद रखें कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी मजहब की बुराई होती है तो वह इस्लाम है। यह इस्लाम के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। हमारे खिलाफ लोग साजिश कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम को जितना दबाया जाएगा वह उतना ही उभरता जाएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना खोया हुआ वकार वापस अता करें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब की पहाड़ियों पर अचानक हूर परी उतर आई। क्यों उतर आई और उसके उतरने के बाद क्या हुआ और उसे देखने वालों के साथ क्या मामला पेश आया, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे और उसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जब से यह दुनिया बनी है, इंसान अपने ख्वाहिश की तकमील हर सूरत चाहता है और उसके पीछे भागते भागते मायूसियों में गिरता जाता है। और कैसी अजीब बात है कि दिल्ली ख्वाहिश जिसको हासिल करने के लिए इंसान ने लाखों जतन किए, हर तरह की मुश्किलात का सामना किया, वह जब हासिल कर ली जाती है तो इंसान उसकी नाकदरी भी फौरी तौर पर कर देता है। दोस्तों, ये वाकया जो आज हम आपको बताने वाले हैं, ये इबरत है ऐसे लोगों के लिए जो आपने ख्वाहिश को पाकर उसकी नाकदरी करते हैं। प्यारे दोस्तों, बात ये आज की नहीं है, मगर आपको आज की ही लगेगी। सालों पुरानी बात है। हिंदुस्तान में एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम अली जमाल था। ये कहानी तब शुरू हुई जब अली जमाल अपनी जवानी में उम्रा करने सऊदी अरब गया। इबादत के दौरान उस पर एक अजीब कैफियत तारी रही। वह 5 वक्त का नमाजी परहेजगार नेक शख्स था। उम्रे के दौरान जियारत करते हुए सफा मरवा की पहाड़ियों पर अचानक रोशनी दिखाई दी और उसे इंतहाई खूबसूरत हुर परी का चेहरा दिखाई दिया, जो थी तो नकाब पोश, मगर उसका हुस्नो जमाल ऐसा था कि वह देखता ही रह गया। उस हुर के सफेद पर सराह कर रहे थे। यह कैफियत चंद सेकंड की थी दोस्तों, मगर चंद सेकंड की झलक उसको दीवाना कर गई। वहां जायरीन की भीड़ की तरफ देखते हैं। उसे लगा कि यह मंजर सबने देखा होगा, मगर दोस्तों, यह मंजर शायद उसी ने देखा था। हकीकत में यह तसव्वुर की आंख में, यह तो अल्लाह जानता है, लेकिन हुआ कुछ यूं कि बाकी के अय्याम में वह बस उसी ख्याल में खोया रहा और उसका दिल किसी सूरत में चैन नहीं पा रहा था। वह उम्रा अदा करके घर वापस आया तो खोया खोया सा रहता था। घर में उसकी बस एक माँ थी। बाप का इंतकाल बचपन में ही हो चुका था। उसके लिए अपना कुल शर्माया। सिर्फ उसकी माँ थी, मगर उम्रे से वापसी पर वह माँ को भी वैसे ना मिला जैसे वह मिला करता था। मैं फौरन समझ गया कि कुछ ना कुछ तो मसला है। उसने पूछा भी, मगर अभी जमाल ने कोई जवाब ना दिया। उसके बाद जमाल ज्यादातर इबादत में मशगूल रहता। आधी आधी रातों को उठकर जायनमाज पर दहाड़े मार मार कर रोता माँ का इकलौता बेटा था। माँ को फिक्र रहने लगी। उसने यह जिक्र अपनी एक बहन से किया तो उसने एक मशवरा दिया कि बेटे की उम्र शादी की हो चुकी है, उसकी शादी कर दो, देखना वह ठीक हो जाएगा। माँ को यह मशवरा मुनासिब लगा। अली जमाल का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। अली जमाल को जब यह इल्म हुआ कि माँ रिश्ता देख रही है
तो उसने माँ से कहा कि माँ मैं शादी नहीं करूंगा। माँ ने कहा क्यों बेटा, अब तुम्हारी उम्र है और मैं तुम्हारे फर्ज से फारिग होना चाहती हूँ। अली जमाल बोला आप जरूर अपना फर्ज अदा कीजिएगा, मगर मेरे रिश्ते तलाश मत करें। माँ ने पूछा क्या कोई और लड़की पसंद है? अगर ऐसा है तो बताओ, मैं तुम्हारी शादी वहां करूंगी। अली जमाल कहने लगा माँ ऐसा नहीं है, बस आप रिश्ता मत ढूंढे। माँ कहाँ टलने वाली थी, उसने फिर पूछा बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें माँ और बाप दोनों बनकर पाला है, बताओ तो क्या हुआ? आखिर वजह क्या है, तुम क्यों रिश्ते से मना कर रहे हो या शादी नहीं करना चाहते हो? अली जमाल ने माँ से प्यार से कहा कि माँ मैं शादी करूंगा, मगर किसी हूर से। माँ फौरन बोली मैं समझ गई, मैं तुम्हारी शादी हूर जैसी खूबसूरत लड़की से करूंगी, तुम फिक्र ना करो। अली जमाल खामोश हो गया। अब वह माँ को क्या बताता कि वह तो सच में कोई हूर चाह रहा है। सच में हूर उसके तसव्वुर में है और वह उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका है और सारी सारी रात में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगता है कि यह अल्लाह मुझे हुर अता फरमा, जिसने मेरा चैन सुकून सब छीन लिया है, मुझे दे दे। तू सब चीजों पर हर शय पर कुदरत रखता है, बस मैं भी शादी उसी हूर से करना चाहता हूँ जिसका तूने मेरे दिल में बसा दिया है। तू मेरी दुआ कबूल फरमाए मेरे परवरदिगार। दोस्तों, अली जमाल दीवाना वार दुआ में अपनी हूर परी मांगता रहा। दिन महीने साल गुजरने लगे। माँ ने ढेर खूबसूरत लड़कियां ढूंढी, मगर अली जमाल इनकार करता रहा, उसे कोई लड़की पसंद ना आई। फिर दोस्तों, एक दफा रमजान का महीना था, वह ईशा की नमाज अदा करके मस्जिद में दुआ मांग रहा था कि अचानक दोबारा उस पर वही कैफियत तारी हुई। आंसुओं से चेहरा भीगता गया और वह ज़ेरे लब हूर मांगने लगा। कैसी अजीब दीवानगी थी और कैसी अजीब ख्वाहिश अली जमाल पाल बैठा था। उम्र बीत रही थी, मगर वह है कि इंतजार में था और उसे यकीन भी था कि अल्लाह तबारक व ताला उसको हूर अता फरमाएगा और एक ना एक दिन उसकी दुआ जरूर सुनेगा और उसे हूर देगा। दोस्तों, दुआ मांगकर वह उसी कैफियत में मस्जिद से बाहर निकला। अभी जरा सा आगे बढ़ रहा था कि उसे गली की एक जानिब से अंधेरे में किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा और उस जानिब चल पड़ा जहां से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक नकाब पोश लड़की उस वक्त सुनसान जगह पर क्यों खड़ी रो रही है, शायद कोई जरूरतमंद हो। यह सोचकर वह लड़की के करीब हुआ और थोड़ी सी रोशनी जब उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो पांव से जमीन निकल गई, क्योंकि यह तो वही लड़की थी और उसी तरह का चेहरा था जिसके इश्क में वह दीवाना हो चुका था। अली जमाल ने हिम्मत करके कांपती आवाज में उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ खड़ी आखिर क्यों रो रही हो? उस लड़की ने रोते हुए बताया कि मैं बेसहारा हूँ और यतीम खाने से भाग आई हूँ, मगर नहीं जानती कि कहाँ जाऊं। वह मुझसे गलत काम करवाना चाहते थे, इसलिए मैं वहां से भागी और अब रात में कहाँ जाऊंगी? भूखी प्यासी, जेब में कोई पैसा नहीं। अली जमाल को जहां वह पहली नजर में ही भा चुकी थी, उसके दिल को करार महसूस हो रहा था। वह समझ गया अल्लाह ने वैसे ही नैनो नक्श की लड़की को उसकी दुआ की नतीजे में उसे अता फरमाई है। उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, करीब में मेरा घर है, अगर तुम मुझ पर एतबार करो तो मेरे घर चलो, वहां मेरी माँ है, वह तुम्हें खुशी से अपना लेगी। उस लड़की ने कहा एतबार करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। और अली जमाल उस लड़की को घर ले आया, फिर घर लाकर उसे माँ से मिलवाया और सब बताया। माँ ने जब उस लड़की को देखा और कहा कि परेशान मत हो, मुझे अपनी माँ समझो, यह आज से तुम्हारा घर है, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माँ को देखा और एक नजर अली जमाल को और बोली मेरा नाम हुरैन है। अली जमाल ने नकाब में ही उसे देखा था। वह अली जमाल के सामने हमेशा मुंह ढांप के आती थी, पर्दे की पाबंद और 5 वक्त की नमाजी नेक लड़की थी। अली जमाल ने कुछ दिनों के बाद अपनी माँ से कहा कि माँ, यह लड़की बहुत नेक और पाकबाज है, मैं ऐसी ही हूर जैसी खूबसूरत नेक लड़की अपने खुदा से मांगता आया हूँ, आप चाहे तो मेरी शादी इस लड़की से करवा दें। माँ ने सुना तो बेहद खुश हो गई, बेटे का माथा चूमा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। माँ ने उसी वक्त हुरैन से बात की, जिस पर उसने शर्मा कर रजामंदी का इजहार कर दिया। दोस्तों, अली जमाल और हुरैन की शादी हो गई। अली जमाल ने जब पहली रात उसका पूरा सराफा हुस्नो जमाल देखा तो सजदे में शुक्र अदा किया कि यह मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसने हुरैन को दिल से मोहब्बत दी, उसकी हर चीज का ख्याल रखा और हुरैन ने भी अली जमाल पर अपनी सारी मोहब्बतें निछावर कर दी। 5 साल का अरसा। दोस्तों, 5 साल का अरसा कैसे बीता अली जमाल नहीं जानता। उसको बस लगा जैसे वक्त को पर लग गए और वह उड़ गया। 5 सालों में अल्लाह तबारक व ताला ने उसे हर चीज से नवाजा था जिसकी कोई इंसान तमन्ना कर सकता है, मगर औलाद ना हो पाई। माँ ने 5 साल सब्र किया,
मगर अब उसका सब्र का पैमाना टूटने लगा, क्योंकि उसको अपने बेटे से नस्ल की ख्वाहिश थी। उसने बेटे से बात की। बेटे ने कहा, माँ ऐसा सोचना भी मत, मुझे उससे मोहब्बत है। अगर उससे औलाद होगी तो ठीक, वरना मैं कभी भी उसका दिल नहीं तोड़ूंगा। मगर माँ ने तो जैसे इस बात की जिद पकड़ ली। अब दोनों में थोड़ी शक्तियां आ गईं। हुरैन तो कभी भी अली जमाल से उसकी माँ की तानों का जिक्र नहीं किया करती थी, मगर अली जमाल उन सब बातों से चिड़चिड़ा हो गया। वह हुरैन को बात बात पर गुस्सा हो जाता। एक दिन माँ से अच्छी भली गर्मी सर्दी हो गई। वह कमरे में आया और खामोशी से बेड पर बैठ गया। उन्होंने कहा कि आप क्यों परेशान होते हैं? मत हो, आप माँ की ख्वाहिश पूरी करें। मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ और इस घर के अलावा और कहाँ जाऊंगी। मेरा तो सब कुछ है, मगर आपको दुखी नहीं देख सकती। आप दूसरी शादी कर लें, मेरा मत सोचे तो। अली जमाल ने कहा, नहीं हुरैन, मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वह मुतमिन हो गई। दोस्तों, कुछ वक्त और बीता और तारीख बढ़ती चली गई, और ऐसे हालात ने अली जमाल को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके अंदर भी औलाद के ख्वाहिश ने जन्म ले लिया, और एक दिन गुस्से में उसके मुंह से हुरैन के लिए ताना निकल गया कि तुम तो मुझे औलाद जैसी खुशी तक ना दे सकी। तुम बांझ हो, मैं बे औलाद रह जाऊंगा। दोस्तों, यह सुनना था कि हुरैन खड़ी हो गई और कहने लगी, क्या बात है? जमाल देखा अपनी दुआओं का नतीजा। अली जमाल ने हैरानी से न समझने वाले अंदाज में हुरैन को देखा और बोली, अरे पागल, मैं तुम्हारी दुआओं का नतीजा थी। तुम खुदा से रो रो कर हूर मांगते रहे हो, और खुदा ने किसी कबूलियत के लम्हे तुम्हारी दुआ सुन ली और मुझे तुम्हारे लिए भेजा था। अली जमाल ने कांपती अंदाज में पूछा कि तुम क्या बोल रही हो? इस बात का क्या मतलब है? हुरैन का दुपट्टा गिरा और बोली कि अरे पगले, तुम अल्लाह से हूर मांगते थे और हूरों के यहां औलाद नहीं हुआ करती। अली जमाल का पूरा जिस्म कांप गया और उसने देखा कि हुरैन के पर निकल आए। हुरैन ने कहा, अब चलती हूं। बेशक इंसान बहुत बड़ा नाशुक्रा है, अपने ख्वाहिशों के लिए ही मारा जाता है। ये कहने के साथ हवा में फड़फड़ाने की आवाज के साथ नजरों के सामने से ओझल हो गई, और अली जमाल पागलों की तरह देखता रह गया। यह ख्वाब था या हकीकत? क्या उसने अपनी दुआ ही को खो दिया, ना कदरी कर दी? प्यारे दोस्तों, यकीनन ये कहानी सुनकर आप सबक हासिल करेंगे। कोई तो जात ऐसी है जो इस निजाम हस्ती को चला रही है। ये दिन रात का आना जाना, ये मौसम का बदलना, ये चांद सूरज तारे सितारे आसमान, इन सब का निजाम आखिर कौन चला रहा है, जिसमें एक एक कहकशा जो इस दुनिया में लाखों करोड़ों गुना बढ़ी है, ये अल्लाह के कुदरत के मोज़ात है। आज की इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ अल्लाह के कुदरत के मोज़ात और शान के बारे में बताएंगे, बल्कि हम आपको अल्लाह की ऐसे कुदरत और करिश्मा भी दिखाएंगे जिसको देखकर आपकी जबान से सुभान अल्लाह बे इख्तियार निकलेगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ सुनना एक बहुत बड़ा सवाब का काम है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और सवाब कमाते रहिए। तो आप इस वीडियो को पूरा तक देखते रहिएगा, और सवाब की नियत से इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, याद रहे, अल्लाह तबारक व ताला की एक ऐसी ऊंची शान है जिसको बयान करने के लिए दुनिया के सारे इंसान इकट्ठे हो जाएं और अल्लाह की शान बयान करना शुरू कर दें तो फिर भी अल्लाह की शान बयान नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व ताला बार बार अपने बंदों को कुरान पाक में अपनी निशानियां को गौर और फिक्र करने की ताकीद फरमाता है, जो अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात में फैला रखी है, ताकि इंसान अल्लाह तबारक व ताला की शान का एतराज करें कि आखिर कोई तो है जो इस निजाम में हस्ती को चला रहा है। इन निशानियां का जिक्र अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक सूरह बकारा में ये इरशाद फरमाता है कि बेशक आसमान और जमीन की तकलीफ में, रात और दिन की गर्दिश में, जहाज और समंदर ने लोगों को नफा पहुंचाने वाली चीजें उठाकर चलती है। यह बारिश का पानी जिसे अल्लाह तबारक व ताला आसमान की तरफ से उतारता है, उसके जरिए से जमीन के मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा करता है। इस जमीन में हर किस्म के जानवर फैला दिए। हवाओं के रुख बदलने में इस बादल और आसमान के दरमियान जो हुक्म इलाही का पाबंद बनकर चलता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, अक्लमंद के लिए हर तरफ निशानियां फैली हुई हैं, लेकिन इंसान आज अल्लाह के कुदरत को तलाश करने में अपनी अकल खर्च नहीं करता। इंसान अल्लाह तबारक व ताला को तलाश ही नहीं करता, वरना ऐसी कौन सी तकलीफ है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत के करिश्मे मौजूद ना हो। इस कायनात में फैले तमाम रंग अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत का महार है। इस कायनात के हर शय में अल्लाह तबारक व ताला के कुदरत को जाहिर करती है। प्यारे दोस्तों, याद रहे, यह जमीन का फैलाव और आसमान की बुलंदी कुदरत का करिश्मा है।
अल्लाह तबारक व ताला ने खुसूसियत के साथ आसमान की बेइंतहा जिक्र करके उसमें गौर फिक्र करने की बार बार दावत दी है कुरान पाक में। एक जगह इरशाद बरी ताला है, क्या यह खुद को नहीं देखते कि वह किस तरह से पैदा किए गए हैं और आसमान को किस तरह से ऊंचा किया गया है, पहाड़ों को किस तरह से गाड़ दिया गया है और जमीन को किस तरह से बिछा दिया गया है। सूरह रहमान में अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन और इंसान को अता की गई नियमतों का जिक्र किया है, जमीन व आसमान की तकलीफ का जिक्र फरमाया है और उसी ने आसमान को बुलंद किया और उसी ने तराजू रखी कि तुम तराजू तोलने में ना इंसाफी ना करो, इंसाफ के साथ तराजू रखो और तौलने में कमी ना करो। और उसी ने मखलूक के लिए जमीन बिछा दी जिसमें अनाज है और खुशबूदार फूल हैं। ऐ इंसान, तुम अपने परवरदिगार के किन किन नियामत को झुठलाओगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने कुदरत की निशानियां और करिश्मा को बयान फरमाया है। इंसान को यह दावत दी है कि इन करिश्मे गौर और फिक्र करें कि तुम्हें अल्लाह तबारक व ताला के कुदरत का अंदाजा हो सके। अल्लाह ताला की कुदरत ना होती तो क्या यह काम हो जाता? क्या कोई जात ऐसी है जो आसमानों को खड़ा कर सके? क्या कोई जात ऐसी है जो इतने बड़े पहाड़ों को खड़ा कर सके? याद रहे, जो अल्लाह तबारक व ताला ने पहाड़ नस्ब किए हैं वह एक दूसरे से मुख्तलिफ है, रंग में मुख्तलिफ हैं, शक्ल में मुख्तलिफ हैं। किसी पहाड़ में सिर्फ पत्थर ही है, किसी में मिट्टी ही मिट्टी, और कोई तो ऐसे हैं जिसमें आग का लावा भरा हुआ है। दोस्तों, ये सब अल्लाह तबारक व ताला के कुदरत के गुलाम हैं, अल्लाह ताला की बनाई गई है। यह सब अल्लाह के करिश्मे हैं। वह अल्लाह जब चाहे आपको पानी से मिला दे, अल्लाह चाहे तो पहाड़ों को आग बना दे। फिर अगर यह इंसान पानी के निजाम को सोचे तो पहाड़ों पर बर्फ का बनना, बर्फ का जमना और फिर उसका पिघलना, यह सब अल्लाह के कुदरत की निशानियां हैं। समंदर में भाप का बनकर उड़ना, आसमान में बादल का बनना, फिर बारिश की सूरत में बरसना, फिर यही पानी नदी से जाकर समंदर में मिलना, यह सब अल्लाह के शान है। वरना कौन है जो एक कतरा भी बारिश का बरसा सके। प्यारे दोस्तों, आप अल्लाह के कुदरत के मजहिरे मुलाहिजा भी फरमा सकते हैं। इसमें से अल्लाह की कुदरत का हर करिश्मा ऐसा है जो अल्लाह की शान को बयान करने वाला है। आप इस करिश्मे को देखकर सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। और प्यारे दोस्तों, यह इंसान अल्लाह की निशानियां को गौर और फिक्र करने लगे, तब उसे समझ में आए कि अल्लाह तबारक व ताला कितना बड़ा है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। याद रहे, यह अल्लाह तबारक व ताला की बनाई हुई अदना सी तख्लीक है। अल्लाह तबारक व ताला की तख्लीक तो ऐसी है जो इंसान के गुमान से परे हैं। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने ही सबसे अदना जन्नती को वह जन्नत अता फरमाएगा। वह जन्नत इस दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी। आप खुद सोच सकते हैं कि सबसे अदना जन्नती को इतनी बड़ी जन्नत दी जाएगी तो आला दर्जे वालों का क्या आलम हो फिर दो जहां की जो जन्नत होगी उसका क्या कहना। जन्नत को बनाने वाले, जन्नत को पैदा करने वाली जात किस कद्र बड़ी होगी, कितनी अजमत वाली होगी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला के मुजाहिरे हमें तलाश करना चाहिए। अल्लाह ताला की जात पर कभी भी कोई सवालात नहीं उठानी चाहिए और अल्लाह ताला की वहदियत और तौहीद का इकरार करना जरूरी है। तमाम जहानों को चलाने वाली जात अल्लाह ही है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने इस कायनात को पैदा फरमाया है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हमारे जितने भी मुसलमान भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उसे सीधे राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उसे हर तरीके से माला माल कर दे। आमीन सुमा अमीन।